नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना भारती टाइम्स और स्पष्टवाद टीवी। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के मजनू टीला वाल्मीकि आश्रम में। हमारे साथ है पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ एमसीडी श्री अशोक राय जी, जिन्होंने वीर वाल्मीकि सेना की स्थापना की है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभारी हूँ कि आपने अपने चैनल से जो है ना यहाँ पर आकर शोभा बढ़ाई हमारी। कि वीर सेना का क्या उद्देश्य है? वाल्मीकि वीर सेना इसकी संविधान की रचना की तो उस वक़्त ये था कि जाति मुक्त समाज होना चाहिए। और देखिए, हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन जातें ही बढ़ती जा रही है। आज जो है पूरा देश जातियों में इतना बढ़ चुका है कि वो आप जानते ही हैं। लेकिन उस वक़्त जब हमने इसका संविधान रचा था तो हमने कहा भाई जाति मुक्त समाज होना चाहिए। और हमारा इंस्पायरेशन जो था वो अब्राहम लिंकन, जो 16वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिन्होंने गुलामी प्रथा ख़त्म करी, उनसे हमने इंस्पायरेशन लिया था कि भाई हम यहाँ जाति प्रथा ख़त्म करेंगे। और हमारा संविधान बहुत डिटेल के अंदर इस बात की ये उद्देश्य था। इसके लिए फिर हमने बाकायदा वाल्मीकि वीर सेना के तहत जो है ना काम करना शुरू किया। आज वाल्मीकि वीर सेना, मैं समझता हूँ देश के बहुत सारे भागों में चर्चा है इसके बारे में। तो ये हमारा उद्देश्य था। सर, एमसीडी की बात की जाए, आप एमसीडी में एक पदाधिकारी भी रहे हैं, सम्मानित आप पदाधिकारी रहे हैं। आपके कार्यकाल में बहुत अच्छे काम हुए हैं। पर सर, आज जो एमसीडी का हाल आप देख रहे हैं, क्या उनकी लड़ाई आपका संगठन लड़ेगा? हमारा संगठन जो है एक्चुअली वो सामाजिक है टोटल। और क्योंकि सफाई कर्मचारी समाज में आएगा तो डेफिनेटली जब हमारे को ये बात हमारे सामने आएगी, वैसे तो हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए बहुत सारी यूनियन है, लेकिन जब एक हमें लगेगा कि भाई अब हमें कूदना की ज़रूरत है तो हम कूदेंगे। और जब भी हम हमेशा कामयाब हुए। मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक बार जब आक्रोश मार्च रैली की थी, हम टॉकिंग ये अबाउट 2011 की बात थी, तो उस रैली का असर जब किया तो हमने 7,000 आदमी पक्के करा दिए थे। वाल्मीकि वीर सेना के तहत हुआ था। और एलजी साहब के वहाँ पे हमारा प्रदर्शन था, जो बहुत सारे हमारे साथी उसमें थे। क्या नाम, अपना सब्जी मंडी थाने है, वहाँ से स्टार्ट करी थी और राजभवन तक हम गए थे एलजी साहब के। उधर से उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित, उन्हें तुरंत बुलाया और ऑर्डर पास कर दिए गए थे कि भाई 7,000 आदमी करीब, और भी ज़्यादा, मतलब 7,000 कुछ थे, तो उनको पक्का कर दिया था। तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी कि भाई सफाई कर्मचारियों को हमारी ज़रूरत है तो डेफिनेटली हम कूदेंगे। और जब हम कूदते हैं, जब हम किसी इंटरफेयर करते हैं मैटर में, तो हम कामयाब होते हैं आगे। वीर सेना के संरक्षक, महर्षि वाल्मीकि वीर सेना के संरक्षक मंदिर के महंत जी, जो कि पूजनीय है, हमारे साथ है। बाबा, क्या कहना चाहेंगे इस सेना को देख के? सेना बहुत अच्छी है, वीर है, सारे अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं ये लोग, और आगे भी अच्छा ही करेंगे। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि जब जागो जब भी सवेरा। जय वाल्मीकि। ये सेना भारतवर्ष में अब एक विशाल होने जा रही है। हाँ, बहुत बड़ी सेना के रूप में ये आ रही है। सभी देशों में भी ये लोग जा रहे हैं, हमारे लोग ये, और बहुत अच्छा काम कर चुके हैं एक बार ये। आज की इस मीटिंग पर इतना इस पर मंथन हुआ, इस पर क्या कहेंगे? अब मीटिंग हुई, बहुत ही सफल मीटिंग हुई है, जो कि एक एजेंडा था 14 अप्रैल का बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती बनाने के लिए। तो उसमें सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और अपने अपने विचार रखे, जो आगे हमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे, ये जो जिन्होंने सुझाव दिया है। और इन सबको साथियों को साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको, जो अम्बेडकर जयंती को सफल बनाएंगे। चलिए, जो आज मीटिंग हुई है वो वाल्मीकि वीर सेना के जो तमाम यहाँ चुनिंदा पदाधिकारी थे, जो होनहार बुद्धिजीव, जिन्होंने समाज का उत्थान के लिए यहाँ मंथन किया है। और समाज की जो बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा है, आपस में झगड़ा है, और बहुत सारी चीज़ें को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे बात चली है, जिसकी अध्यक्षता माननीय राय साहब अशोक कुमार जी ने की। और मंत जी, वो तमाम यहाँ पे जो साथी हैं, उनने सब अब अपनी प्रतिक्रिया दी। तो इस सब
अब एक मंथन हुआ है और ये पूरी कोशिश की जाएगी कि समाज में जो बुराइयां हैं जिस तरीके की उन पे स्टॉप लगाया जाए। गागड़ साहब, क्या रणनीति है आगे भविष्य में, इस संगठन को कैसे चलाएंगे? गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम का। आज जो हमारी मीटिंग हुई वाल्मीकि वीर सेना के नेतृत्व में, आदरणीय श्रीमान अशोक कुमार जी के नेतृत्व में, तो पहली बात तो मैं उनको बधाई दूंगा जो आज हमारे 4 युवा विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और भगवान से मैं कामना करूंगा कि वे वाल्मीकि वीर सेना के अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में अच्छा से नाम करें। और जो समाज में त्रुटियां हैं, तन मंत्र हुआ है और सभी साथियों ने कहा कि भाई समाज में जा जाकर इससे जो कुर्तियां समाज के अंदर युवा साथियों की, युवा बच्चों की, महिला की, उसको हम दूर करने का काम करेंगे। विधानसभा के नए अध्यक्ष बने दीपक बौद्ध जी, मैं सभी साथियों का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा। कैसे देखते हैं समस्याओं को, सामाजिक उत्थान क्षेत्र में किस तरह की समस्याओं को आप हल करेंगे? काफ़ी समस्याएं हैं, अभी आज मीटिंग में बैठे हैं तो काफ़ी समस्याओं के ऊपर डिस्कशन हुआ है और अभी एक बार और बैठ के हमारी मीटिंग होगी, उसके बाद हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि किस तरीके से टीम के साथ वर्क करना है, क्योंकि मैं आज नया जुड़ा हुआ हूँ तो अभी काफ़ी वर्क करना है। उसके बाद ही मतलब अभी तो हम काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वाल्मीकि वीर सेना में मैं अभी आया हूँ तो थोड़ा सा इसको समझेंगे, उसके बाद हम अपने कार्यों को आगे लेके जाएंगे। अध्यक्ष सत्यवान जी के लिए क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सत्यवान जी का। और मतलब ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तो इनके संरक्षण में इन्होंने मेरे को जो पद दिया है तो मैं उस पद के ऊपर अच्छी तरह कार्य करूँगा। और मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा सभी भाइयों को। आज जो पदभार दिया है कि कंधे से कंधे मिलकर काम कर सको समाज के लिए। आप उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो मैं आपका नमस्कार करता हूं और बाकी सभी सम्मानित भाइयों को नमस्कार करता हूं कि इन्होंने मेरे को इस लायक समझा, जो भी मुझे पद दिया है उसके लिए मैं सभी भाइयों का एक बार फिर दिल की भाई धन्यवाद। और मेरे दीपक भाई ने जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अपने साथ रखा कंधे से कंधा मिलाने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद। और इनके टीम के जो भी सदस्य हैं उनका भी धन्यवाद देना। चौहान साहब, लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, एमसीडी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनकी समस्याओं को? आज कहाँ खड़ी है उनकी समस्या? देखो जी, हमारे कर्मचारियों की है, माता बहनें, नौजवान साथियों की बहुत दिन से लड़ाई चल रही है हमारी, लेकिन कोई भी सरकार जो आती है हमारे समाज से खुश नहीं है, हमारे समाज के लिए काम करने राजी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो हमारे जो लोग काफ़ी दिनों से जो हमारी लंबित मांगे पड़ी है, इनको पक्का नहीं करके राजी। जब इलेक्शन होते हैं जब तो वादा करते हैं हम तुम्हारे को 1 लाख भर्ती लगा लेंगे, पक्का करेंगे, उनके अरेल देंगे, सारी इतनी लंबित मांग सबको हम मान लेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, जब वो सरकार आ जाती है सत्ता में तो हमारी बात को इग्नोर करके नहीं है, हमारे काम नहीं करती। इसके लिए हमें समय समय पर हमें अपनी ताकत का, शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता और हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन करते। लेकिन बड़े विडंबना की बात है, ये हमारी बात को नहीं मानते। ये तो लड़ाई हमारी चलती आई है और चलती रहेगी, और हम जब तक अपनी मांगों को नहीं मनवा लेंगे, जब तक हम सिविक सेंटर हो या कोई भी शासन प्रशासन उसकी ईंट सीट बजा देंगे, और जब तक हम पीछे भी लड़ेंगे। जय वाल्मीकि, जय भारत, जय सूरज प्रकाश सावरिया, वाल्मीकि वीर सेना में उपाध्यक्ष होने के नाते सब लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। मैं अपने समाज के लिए जितना तन मन धन से होगा पूरे देश के अंदर मेंबरों को जोड़ूंगा, वाल्मीकि समाज के लिए प्रचार करूंगा, अपने धर्म के प्रतीक जितना मुझसे बन पड़ेगा अपने समाज के लिए काम करूंगा। जय वाल्मीकि जी। क्या वीर वाल्मीकि सेना की तैयारी है चुनाव लड़ने की? अभी तो चुनाव के लिए पर्पज से संगठन नहीं बन रहा। ये जो संगठन है हमारा, एक हम अपने वाल्मीकि समाज को जागरूक करने के लिए सक्षम रहे, पढ़े लिखाए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए। भारत सरकार ने वाल्मीकि जी के नाम से एयरपोर्ट बना दिया है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, ठीक है, ये देखो क्या होता है कि वोट बैंक बनाने के लिए सरकार अपनी नीतियाँ चलती रहती है। कभी वाल्मीकि बना दिया, अम्बेडकर बना दिया, बाकी सुविधाएं कोई नहीं है। क्या आज हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं वो बेकार कर दिए, कोई नौकरी नहीं है, ये सबसे ज़रूरी है। एयरपोर्ट से तो इनकम सोर्स है, एक नाम रखने से क्या हो जाता है? एयरपोर्ट बनाने से कोई, ये आप समझदार आदमी, समाज का सुधार। एयरपोर्ट बनाने से किसी को नौकरी रोजगार नहीं मिलता। सबसे पहले नौकरी रोजगार पढ़े लिखे बच्चों को दिया जाए। नाम रख के तो वोट बैंक बना लेते हैं लोग, ये चीज़ें। पर भाजपा के बड़े नेता कह रहे हैं कि मोदी जी तो सफाई कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं। नहीं, देखिए, सब राजनीति स्टंट होते हैं, वो अपने बने हैं। हम इसके विषय में कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। अभी हम अपने संगठन को अपने उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं। चलिए, आप देख रहे थे सूचना भारती टाइम्स। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।